10 आतंकियों के घर जमींदोज कर दिए गए हैं। आतंकियों के खिलाफ एक्शन मोड में सेना दिखाई दे रही है। आतंकियों के ठिकानों पर बड़ा एक्शन जारी, 10 आतंकियों के घर जमींदोज किए गए। तो देखिए, सेना की ओर से और भी लिस्ट जारी की गई है, लेकिन फिलहाल एक के बाद एक एक्शन 10 आतंकियों के घरों पर हुआ है। आसिफ अहमद शेख पुलवामा का रहने वाला, जिसका घर को बारूद से उड़ा दिया गया है। वहीं दूसरा नाम इस फहरिस्त में एहसान उल हक शेख पुलवामा का ही रहने वाला है। आसिफ अहमद शेख पुलवामा का रहने वाला, शाहिद अहमद कुट्टे शोपियां का रहने वाला, जाहिद अहमद गनी कुलगाम का रहने वाला, फारूक अहमद टेडवा कुपवाड़ा का रहने वाला है। इसका घर भी ध्वस्त किया गया है। अदनान शफी डार जैनापुरा का, जिसका घर मलबे में तब्दील हो चुका है। आमिर अहमद डार शोपिया का रहने वाला है। इसके घर में आतंक को पनाह दी जाती थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आतंक के निशान पीछे छूटे हैं। जमील अहमद शेर गोजरी बांडीपुरा का रहने वाला, आमिर नजीर त्राल का रहने वाला 10वां आतंकी का नाम है, जिसके घर को नेस्त नाबूद कर दिया गया है। तो ये 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर आतंकी आसिफ शेख का घर है। इस घर को किस तरीके से बारूद से उड़ा दिया गया, ऊंची ऊंची लपटों के बीच में ये घर जमींदोज हो गया है। वहीं आतंकी एहसान शेख का घर भी इस वक्त मलबे में तब्दील नजर आ रहा है। पुलवामा की तस्वीर है, साउथ कश्मीर अनंतनाग की तस्वीरें भी आप देखिए। आतंकी आदिल गुरी का घर पूरी तरीके से मलबे में तब्दील है। आतंकी शाहिद कुट्टे की कोठी नुमा ये जो घर है, ये इस वक्त टूटा फूटा सा शोपिया में नजर आ रहा है। आतंकी जाकिर अहमद का घर भी इस वक्त मलबे में तब्दील नजर आए। कुपवाड़ा की तस्वीर देखिए, किस तरीके से ब्लास्ट किया गया। ये बारूदी ब्लास्ट में घर को तबाह कर दिया गया। शोपिया की तस्वीर में भी ये जो आतंकी अदनान शफी का घर आप देख रहे हैं, ये भी ध्वस्त कर दिया गया है। और ये सिर्फ 7 तस्वीरें हैं, इसके अलावा हम आपको 3 तस्वीरें और दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक 10 आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है, उन्हें गिराया गया है, ध्वस्त किया गया है। तो 7 आतंकियों के घरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी 3 तस्वीरें हम आपको और दिखाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से 3 और आतंकियों की अलग अलग जगहों पर घरों को गिराया गया, ध्वस्त किया गया, मलबे में तब्दील किया गया। उनके आतंकी मंसूबों को खत्म करने की कोशिश की गई। पीछे सिर्फ और सिर्फ आतंक के निशान बचे हैं। ये देखिए, ये देख किस तरीके से इस घर को ध्वस्त कर दिया गया है। आतंकियों के खिलाफ एक्शन मोड में सेना दिखाई दे रही है। ये जो बड़े बड़े कोठीनुमा घर बनाए गए थे, अब ये मलबे में तब्दील हो चुकी है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने की बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे। 3 तस्वीरें और देख लीजिए। आतंकी जमील अहमद का घर गिरा दिया गया है। आतंकी किस तरीके से अब चुन चुन कर ये ब्लास्ट, कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का एक्शन, ये बड़ा ब्लास्ट। और ये आतंकी फारूक अहमद का घर था जो उड़ाया गया था। त्राल में भी सुरक्षा बलों का एक्शन देखने को मिल रहा है। आतंकी अमीर नजीर वानी का भी घर, आलिशान कोठी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये भी गिरा दिया गया है। के बिजबेहरा इलाके में, बांडीपोरा में, कुपवाड़ा में तो लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक लिस्ट बनी हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कि कौन कौन इन संगठनों के साथ है, चाहे वो जैश हो, लश्कर हो, एचएम हो। ऐसा लगता है कि कुछ और घर भी अब उड़ा दिए जाएंगे। हालांकि ये जो जितने भी लश्कर से जुड़े लोग हैं या जैश से या एचएम से, वो घरों में तो अपने नहीं रहते हैं, लेकिन जो उनके फैमिली के घर हैं तो उन पे आईडीज लगाई गई काफ़ी जगहों पे और उनको उड़ा दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि पहलगाम अटैक के बाद ऑल आउट ऑपरेशन जिसे कहते हैं वो चलाया जा रहा है। जगह जगह पे कॉर्डेंट सर्च ऑपरेशंस लगा दिए गए हैं, फॉरेस्ट एरियाज में ऑपरेशंस हैं, और दूसरी तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है वो तनाव बढ़ गया। ये आप देख सकते हैं, जितने भी पहाड़ी एरियाज हैं, मैं अपने वीजे को बताऊं कि थोड़ा सा दिखाएं, इन पहाड़ी एरियाओं में बहुत ज़्यादा टेंशन है। जितने भी एरियाज हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये एक माउंटेन पे जो बस्ती है, तो यहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी परेशान होंगे, क्योंकि इन बस्तियों में लोग रहते हैं और अभी जो तनाव है लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द, उससे थोड़ा सा चिंता की बात है उन लोगों के लिए जो इन एरियाज़ में रहते हैं।